बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी लेसन नंबर 7 क्लास 5। इस लेसन को ट्रांसलेट करेंगे हम। लेसन का नेम है द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें लाइक करने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। लेसन इसमें जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इस हेडिंग को, द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम। यंगेस्ट का मतलब होता है बेटा छोटी, ठीक है, यानी इसको जो बेहतर प्रॉपर वर्ड है वो है कमसिन, ठीक है। कमसिन का मतलब होता है छोटी उम्र वाला या उम्र वाली। जीनियस होता है ज़हीन। अरफा करीम नाम है बेटी का। इस बेटी की ज़िंदगी के बारे में ये लेसन है, यानी इसको बायोग्राफी बोलते हैं ऐसे लेसन्स को जो कि किसी इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लिका हो। तो ये बायोग्राफी है अरफा करीम बेटी की। प्री रीडिंग में जो बातें आपसे पूछी गई हैं उसमें सबसे पहली बात ये है, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, अबाउट द अचीवमेंट्स। अचीवमेंट होता है किसी की जो कामयाबियां होती हैं, ऑफ यंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, जो जवान जो तलबा हैं पाकिस्तान में उनकी, यानी आप जो हैं, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या कामयाबियां हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आप ज़रूर लिखें उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान में। कैन यू नेम एनी स्टूडेंट, क्या आप किसी ऐसे स्टूडेंट का नेम बता सकते हैं, हु हैज़ रिसीव्ड, जिसको मिला हो फेम, मशहूरी मिली हो, ठीक है, या वो मशहूर हुआ हो आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर। बहुत सारे ऐसे बेटा स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ी सी एफर्ट करें, एफर्ट करके ढूंढें आप और उनके नेम्स राइट करें। व्हाट वुड यू डू टू गेट इंटरनेशनल फेम, आप क्या करेंगे बैनुल अक़वामी मशहूरी हासिल करने के लिए, ठीक है, यानी आप बैनुल अक़वामी तौर पर मशहूर होने के लिए क्या करेंगे। ये आपसे भी पूछा गया है, आप अपनी राय दें, अपनी सोच बताएं कि आप अगर जो है चाहते हैं इंटरनेशनली मशहूर होना तो आप क्या करेंगे उसके लिए। अभी हम लेसन को ट्रांसलेट करेंगे। इसका जो है वो पहला पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि अरफा करीम वाज बोर्न इन 1995। इसमें से एक बात और भी सीखने की ये है कि जब भी हमने किसी इंसान के बारे में कोई ऐसे राइट करना हो तो ये ऐसे ही राइट किया जाएगा जैसे ये लेसन है, ठीक है। अरफा करीम वाज बोर्न इन 1995। अरफा करीम 1995 में पैदा हुई थी, ठीक है। वाज बोर्न पैदा हुई थी 1995 1995 में। एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की उम्र में, एज होता है उम्र, 9 ईयर्स 9 साल की उम्र में। इन 2004 2004 में शी रिसीव्ड, उन्हें मिला अ सर्टिफिकेट, एक सनद, उन्हें एक सनद मिली, फॉर बीइंग द यंगेस्ट, होने की वजह से, द यंगेस्ट कम्स इन, सबसे छोटी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, MCP इसका एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म को, जैसे PIA होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी तरह MCP का मतलब होता है बेटे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है MCP। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, यानी दुनिया में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने की वजह से उस बेटी को एक सनद मिली, सर्टिफिकेट मिला। शी केप्ट दैट टाइटल, उसने ये खिताब जो है, ये जो लक़ब है, ये रखा, कायम रखा, अनटिल 2008 तक, यानी 2008 तक। शी वाज, वो थी, इनवाइटेड, मदऊ, यानी उसे मदऊ किया गया, बाय बिल गेट्स की तरफ से, टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर, इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये USA भी एब्रीवेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। ये ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी इस लेसन में। अरफा करीम विद माइक्रोसॉफ्ट CEO, ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स एट माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स USA। तो ये इसी पैराग्राफ में बताया गया है कि बेटी को जो है वो इनवाइट किया गया था जब, तो उस वक्त की ये एक पिक्चर है ये।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट है ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान वापसी पर अरफा वाज गिवन, अरफा को दिया गया था अ वेरी वार्म वेलकम, एक बहुत पुरतपाक इस्तकबाल। ठीक है, वार्म वेलकम का मतलब होता है एक बहुत शानदार इस्तकबाल, खुशामदीद कहा गया। शी वाज इंटरव्यूड, उसका इंटरव्यू किया गया। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब होता है बेटे जैसे आप कह लें बातचीत या किसी के बारे में जो है आप कोई बातचीत ही कह सकते हैं आप। ठीक है, शी वाज इंटरव्यूड, आपका इंटरव्यू किया गया बाय ऑल द लीडिंग चैनल्स, तमाम जो है वो लीडिंग बड़े जो हैं टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से, एंड द न्यूज़पेपर्स, और अखबारों की तरफ से। ठीक है, यानी जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स थे उनकी तरफ से वो बेटी का इंटरव्यू किया गया, विच हाईलाइटेड हर अचीवमेंट्स, जिसमें उसकी जो कामयाबियां थी उस पर रोशनी डाली गई। हाईलाइटेड का मतलब रोशनी डाले जाना। इन अगस्त 2005, अगस्त 2005 में अरफा करीम रिसीव्ड, अरफा करीम को मिला द फातिमा जना गोल्ड मेडल, फातिमा जना सोने का तमगा, गोल्ड होता है सोना, मेडल होता है तमगा, सोने का तमगा मिला जिसे फातिमा जना गोल्ड मेडल कहा जाता है। इन द फील्ड ऑफ साइंस, फील्ड होता है शोबा, साइंस के शोबे में, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के शोबे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मिला ये। प्रेजेंटेड जो कि पेश किया गया या दिया गया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त के वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया। शी ऑल्सो रिसीव्ड, उसको मिला, उसको भी मिला सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड मिला इन अगस्त 2005, अगस्त 2005 में, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से। ठीक है, अरफा करीम इज़ ऑल्सो, अरफा करीम भी है द रेसिपिएंट, वसूल कुनिंदा या हासिल करने वाली, ऑफ द प्रेसिडेंट्स अवार्ड, प्रेसिडेंट का जो अवार्ड है वो फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड होता है फ़ख्र, ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होता है बेटा कारकर्दगी। ठीक है, कारकर्दगी पर। दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल, ये एक बहुत बड़ा हाई लेवल, ऊंचे दर्जे का, हाई लेवल होता है बेटे ऊंचे दर्जे का, सिविल अवार्ड, ये एक मुल्की अवार्ड होता है, एक तोहफा होता है, इनाम होता है, अवार्ड कहते हैं इनाम को, इनाम होता है ग्रांटेड, जो कि दिया जाता है टू पीपल, उन लोगों को, हु हैव शोन, जो कि दिखाते हैं, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होता है कामयाबी। ठीक है, कमाल या बरतरी, बेहतरीन काम किसी का कोई। ठीक है, एक्सीलेंस यानी बरतरी दिखाते हैं, इन देयर फील्ड्स, अपने शोबे में। ठीक है, अपने शोबे में जो कि बरतरी दिखाते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक। ठीक है, अरफा इज़ अनटिल नाउ, अरफा जो है अभी तक, अनटिल नाउ अभी तक, द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, सबसे छोटी या सबसे कम उम्र की रेसिपिएंट, वसूल कुनिंदा है या हासिल करने वाली है, ऑफ दिस अवार्ड, इस इनाम की, इस इनाम को हासिल करने वाली सबसे कम उम्र वाली जो बेटी है वो अरफा करीम है अभी तक। ठीक है, अरफा करीम हैज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, अरफा करीम अरफा करीम ने रिप्रेजेंट किया, पेश किया पाकिस्तान, पाकिस्तान को, या पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ठीक है, रिप्रेजेंटेड का मतलब नुमाइंदगी की, अरफा करीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एट वेरियस इंटरनेशनल, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स, मकामात पर। ठीक है, मुख्तलिफ मकामात पर, बैनुल अक़वामी मकामात पर अरफा करीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शी वाज इनवाइटेड, उसे मदऊ किया गया बाय द IT प्रोफेशनल्स की तरफ से, ऑफ दुबई, दुबई के, फॉर अ स्टे, रुकने के लिए, ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते रुकने के लिए उसको मदऊ किया गया IT प्रोफेशनल्स की तरफ से, इन दुबई, दुबई में। आ डिनर वाज, रात का खाना, वाज अरेंज्ड, उसका एहतमाम किया गया, फॉर हर, उसके लिए, देर वहाँ, उसके लिए वहाँ रात के खाने का एहतमाम किया गया। ड्यूरिंग दैट ट्रिप, उस सफ़र पर, उस सफ़र के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, उस सफ़र के दौरान, अरफा वॉन मैनी मेडल्स, अरफा को बहुत सारे तमगे मिले, एंड जीते, अरफा ने बहुत सारे तमगे जीते, एंड अवार्ड्स और इनामात। शी ऑल्सो फ्लू, उसने
भी उड़ाया अ प्लेन एक जहाज़ इन अ फ्लाइंग क्लब एक फ्लाइंग क्लब में। फ्लाइंग क्लब मतलब कि जहां जहाज़ उड़ाने वालों का एक ग्रुप होता है। फ्लाइंग क्लब इन दुबई, दुबई में एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में। एंड रिसीव्ड और हासिल किया द फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान का सर्टिफिकेट सनद, पहली उड़ान की सनद जो है वो हासिल की। इन नवंबर 2006 नवंबर 2006 में अरफा वाज इनवाइटेड, अरफा को मदऊ किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टू बी अ पार्ट ऑफ, हिस्सा बनने के लिए, ऑफ एन इम्पोर्टेंट एक अहम सेशन, सेशन का मतलब होता है इजलास, ठीक है, एक अहम इजलास का हिस्सा बनने के लिए इन द टेक एट डेवलपर्स में कॉन्फ्रेंस, इजलास में, हेल्ड इन द बार्सिलोना जो कि बार्सिलोना में मुनक़िद हुआ, ठीक है। बार्सिलोना बेटे स्पेन का एक शहर है, बार्सिलोना की एक फ़ुटबॉल की टीम बहुत मशहूर है, आजकल आपने सुना होगा उसका बड़ा नाम। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इसका जो थीम था इस इजलास का वो क्या था, गेट हेड ऑफ द गेम, गेम को आगे बढ़ाना, ठीक है। शी वाज द ओनली पाकिस्तानी, वो वाहिद पाकिस्तानी थी इन दैट कॉन्फ्रेंस, उस इजलास में। इन 2011 2011 में एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में अरफा करीम वाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए या पढ़ने के दौरान एट लाहौर में फैलिल बीमार हो गई। एंड पास्ड अवे और इंतकाल हो गया, और उनका इंतकाल हो गया ऑन जनवरी 14 जनवरी 2012 2012 14 जनवरी 2012 को। लिविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, मजबूत यादें छोड़े हुए, ठीक है, छोड़ते हुए, बिहाइंड पीछे, अपनी मजबूत यादें पीछे छोड़ते हुए वो 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गई बीमारी की वजह से या बीमार होने की वजह से, जब वो लाहौर में पढ़ रही थी। शी हैड गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, उन्होंने बहुत एक बेहतरीन या मजबूत पैगाम दिया टू स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तुलबा को, दैट के दे मस्ट फॉलो, कि उनको ज़रूर पैरवी करनी चाहिए, हर उसकी फुटस्टेप्स, नक्शे कदम, उसके नक्शे कदम की ज़रूर पैरवी करनी चाहिए, टू अचीव, हासिल करने के लिए, सक्सेस, कामयाबी, इन देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगियों में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बग़ैर किसी वक्त के ज़ाया किए, यानी बग़ैर वक्त को ज़ाया किए, वो जो बेटी है उसके नक्शे कदम की पैरवी करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी हासिल करने के लिए। यानी तमाम तलबा के लिए ये एक मैसेज है उस बेटी का। अडेप्टेड फ्रॉम अ ब्रीफ बायोग्राफी बाय रज़ा दोटाना, ये एक इसमें से लिया गया है, ये वाला जो लेसन है ये बायोग्राफी में से, जो कि रज़ा दोटाना ने राइट की, बायोग्राफी बेटी की लाइफ के ऊपर। इस तरह ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।